आप लोग ये बताइए कि बैचलर लाइफ में आपने कितने प्रकार के अंडे खाए हैं? भाई मैंने तो मतलब बहुत कम प्रकार के खाए हैं। जैसे वो तवे पे सेक के दे देते हैं, बॉम्बे में पाव के बीच में डाल के देते हैं, ऑमलेट पाव ऑन रेलवे स्टेशन, नोबडी कैन फॉरगेट, है ना भाई। वो तो एक मेमोरी है, और ख़ास मेमोरी उसका फ्राइंग पैन होता है, राइट। ये ऑमलेट पाव की कहानियाँ अगर आपके पास है स्टेशन की तो ज़रूर कमेंट में शेयर करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होती है। अंडे हमने बहुत अलग अलग प्रकार के बनाए हैं, लेकिन आजकल ना ट्रेंडिंग चल रहा है ठेचा, तो मैंने सोचा कि ठेचा अंडा पाव बनाऊं। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। मज़ेदार है। सबसे पहले ठेचा बनाते हैं, और ठेचा बनाने के लिए ये लीजिए कढ़ाई ले ली मैंने, तेल डाल लेते हैं। ठेचा काफ़ी सारा बनाना है तो इसलिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल के लिए, आप कम ले सकते हैं, आप घबराइए मत। मतलब मैंने तेल डाला, आधे लोगों ने मेरे पर कमेंट करना शुरू कर दिया, भाई कितना तेल डालते हैं हरपाल जी। अरे कम डालिए, आप अपने हिसाब से कम डालिएगा, ठीक है। और इसमें जीरा, अरे फिर से कमेंट कर रहे हैं कि अरे तेल गर्म नहीं हुआ, अब जीरा डाल दिया। दोनों को आपस में बातें करने दीजिए, आपसे मैं बातें करता हूँ, ठीक है जी। ठेचा इतना इंटरेस्टिंग अब एक कहूँगा मैं कॉन्डिमेंट बन गया है कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं, पूछिए मत। तीखा होता है लेकिन मज़ेदार होता है। और अचानक से मैंने देखा कि दिल्ली के जितने रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो सब इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं अपने मेन्यू में। पनीर टिक्का वगैरह तो बना रहे हैं, बट फ्रेंच फ्राइज में भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। देखिए हिंदुस्तान में यही मज़े वाली बात होती है कि आपको एक इंग्रेडिएंट मिल जाए, आप उसके साथ खेल सकते हैं, और आपको एक अच्छी डिश मिल जाए तो उसके साथ तो बहुत इनोवेट कर सकते हैं। ठेचा महाराष्ट्र में लोग जनरली भाकरी ज्वारी रोटी के साथ, किसान लोग जब खेती करने जाते थे तो वो सिंपल खाना भाई, वो ज्वारी भाकरी रोटी, ठेचा, थोड़ा नमक, और ठेचा में कई बार नमक ज़्यादा भी होता, वो खा के खेती बाड़ी करते थे। हम लोगों ने फैशनेबल बना दिया उसे। जीरा डाल लिया थोड़ा सा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जीरा भूनने ज़रूर देंगे। देखिए मैं इंग्रेडिएंट डालता हूँ लेकिन इंतज़ार भी करता हूँ, क्योंकि ऐसे में अगर मैंने यूज़ किया तो ये जीरा कच्चा रह जाएगा, आपके दांतों में अटका तो आप इरिटेट हो जाएंगे। वैसे भी जीरे का पूरा फ्लेवर थोड़ा भूनने पे ज़्यादा अच्छा आ रहा है। देखिए अब भुनाई चालू हो गई, यहाँ देखिए जीरा भुन रहा है, खुशबू आ रही है अच्छी। ढेर सारा लहसुन लेना है, पीनट्स लेना है, तिल लेना है, तिल मेक्स इट हेल्दियर, ठीक है। और बहुत सारी हरी मिर्चें। बहुत लोग सोचते हैं कि हरी मिर्चें एक्चुअली आपको हाइड्रेटेड रखती हैं, पसीना आता है ठंडा करने। हाइड्रेटेड का मतलब ठंडा रखती है, ठीक है ना। पसीना आता है तो स्किन को जो है ना एज ए कूलेंट एक्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे अब तिल डाल लेता हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ही तिल डाल रहा हूँ जस्ट टू मेक इट बेटर। 1.5 बड़ा चम्मच तिल डाल लिया, ठीक है। पीनट्स डाल लें आधा कप। लहसुन डालिए बहुत सारा, यानी 20 कलियाँ के आसपास लहसुन डालिए। और मिर्चें अगर आपको ऐसे लगता है कि फटनी चाहिए तो होल डालिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं फटनी चाहिए और आपको बचा के काम करना है तो 1/2 काट लीजिएगा। मतलब हर एक मिर्च को काट लीजिएगा, वरना मिर्चें फटती बड़ी है। आहा हा, आधे लोगों की तो होश उड़ गया, आधे लोगों के कि ये क्या हो गया। ये लीजिए, अब इसको भूनते हैं अच्छे से। वैसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं, जैसे जीरा मैंने डाला है, ठीक है जी। अगर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के ऐसे स्टर फ्राई करना ऑयल में, तो आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ लिक्विड नहीं है जिससे आप पानी छूटेगा और तेल में जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते रहेगा, तो आप जो जीरा भून रहे हैं ना, उसकी भी अच्छी भुनाई हो जाएगी। ये टेक्निकल है, ये थोड़ा समय लगता है समझने में, क्योंकि कई बार होता है कि हम लहसुन डाल देते हैं
बारीक कटा हुआ, और उसके बाद सूखी हुई चीज़ें डालते हैं तो भुनाई करते हैं तो लहसुन ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, उससे डिश पूरा ऑल्टर हो जाता है। ढक्कन लेके रखते हैं, ढक के रखिए क्योंकि ये लहसुन वगैरह फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेरे घर पे भी जब भी बनता है तो हम ढक के बनाते हैं, इसलिए कि एक तो ये तीखापन आँखों में लगता है, फैलता है, खुशबू वैसे आती है, राइट। तो देखिए पीनट्स भी फटते हैं। देखिए अब एक काम कर लेते हैं, हरी मिर्चें डाल लेते हैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि हरी मिर्चें कम है क्योंकि थोड़ा सा ग्रीन होना चाहिए, राइट। इसको ढक लेते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ यही होती है कि ढेर सारी मिर्चें होंगी तो खाने में मज़ा आएगा, आई टेल यू। वही, और ठेचा ग्रीन होना चाहिए थोड़ा ज़्यादा। तो ये ग्रीन करेंगे, इतनी ज़्यादा स्पाइस नहीं करेंगे, हम थोड़ा धनिया डालेंगे इसमें बाद में, अभी नहीं। ऐसे में एक काम ही कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ। नमक शमक करिएगा घर पे, ठीक है जी। और नमक डालते हुए घबरा नहीं रहा हूँ क्योंकि जब अंडा बनेगा तब भी नमक डलेगा, राइट। और हल्दी डाल देते हैं, आधा छोटा चम्मच। ठेचे में हल्दी डालते नहीं ट्रेडिशनल, ये सिर्फ अंडे भुर्जी के लिए मैं कर रहा हूँ। ये देखिए बढ़िया भुनाई हो गई है, मिर्चें बढ़िया पक गई है। अब मैं एक काम करूँगा, ठीक है, इसको धीमे करके एक बोल ले लिया है मैंने और इसमें जो मिश्रण पकाया है ना वो निकाल लेते हैं। ये लीजिए, क्या किया हमने, तेल निकाल दिया, तेल इसमें डाल लेता हूँ वापस। जब तक हमारा मिर्ची का मिश्रण थोड़ा ठंडा होता है मैं प्याज डाल के भूनना शुरू कर देता हूँ। भुर्जी बना रहे हैं इसलिए एक बड़ा प्याज ले लें। वाह। अच्छा, अंडे भुर्जी की एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं कि प्याज जो है ना ब्राउन नहीं करना, प्याज सॉफ्ट रखना है, तब जाके भुर्जी बढ़िया मॉइस्ट रहती है। और थोड़ा ज़्यादा प्याज भी डालेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगा। टमाटर इसमें डाल लेंगे, ये भी कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग नहीं डालते हैं। ये देखिए टमाटर डाल दी हमने। नमक थोड़ा सा डालिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है जी, थोड़ा सा नमक। ये मैं एकदम कम आंच पे या बंद करके रखूं। ये जो हमने भुना है ठेचे का मिश्रण, ये ले लेते हैं मिक्सर में, ठीक है। इसमें मैं फ्रेशनेस के लिए ढेर सारा धनिया ले लेता हूं, ठीक है जी। ये फ्रेशनेस के लिए डाल रहा हूं, ये आपकी मर्जी है। अंडा भुर्जी में धनिया बड़ा अच्छा लगता है और क्योंकि ये दरदरा पिसेगा तो अच्छा रहेगा। अब इसको हम पीस लेंगे दरदरा, देख लेते हैं। आहा, कैसे दिख रहा है देखिए, बढ़िया, वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है। अब पीस लेते हैं और हमने बहुत बढ़िया ठेचा पीस लिया है। ओहो, बिल्कुल बढ़िया, एकदम सिंपल चीज़, इतनी मज़ेदार हो गई है पूछिए मत, है ना। अब ये जो ठेचा है ये सारे का सारा डालेंगे। ये लीजिए, वाह, वापस भूनिए थोड़ी देर के लिए। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। क्योंकि ठेचे को हमने अच्छे से पकाया है तो मैं अपने स्टाइल में सारा बनाऊंगा। देखिए जो भी है, यू हैव सीन लॉट ऑफ थिंग्स। ये अंडा, हा, मतलब एक तरीके से जो कंप्लीट प्रोटीन है वो अंडे में मिल जाती है, ऐसे लोग कहते हैं। कुछ न्यूट्रिशनिस्ट अभी मुझे ज्ञान देंगे कि ऐसा नहीं है शेफ़, इसके हिसाब से भी मिल जाता है, जिसके हिसाब से भी मिलता है आप खाते रहें मस्त, ठीक है। ये लीजिए, हा, 6 एग्स, एक्चुअली 7 अंडे दिए हैं तो बस 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज़ गुड मैन, वाह, आई एम लविंग दिस। हो गया जी अंडे का खात्मा। चलो जी, अंडे हमने रख दिए। मैं शक्शुका जैसे बनाते हैं ना आप, एग शक्शुका, वैसे वाला फॉर्मूला लूँगा। थोड़ा सा नमक डाल लूँगा ऊपर से, ज़्यादा नहीं, विच यू कैन कंट्रोल। अच्छा, अंदर लाल मिर्च, अंदर हरी मिर्च है, ऊपर से लाल मिर्च डाल देता हूँ थोड़ा सा। क्वाइटली हम एक काम करेंगे, आहा, ये ताकि ये, आहा, क्या बात है यार, देख के मज़ा आ गया, वाह
भाई साहब बनाते बनाते मुंह में जो पानी आ रहा है ना, पूछिए मत, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए ढकते हैं। चलिए जी, अंडे को मैंने बढ़िया तरीके से हल्का सा मिक्स किया, थोड़ा सा सॉफ्ट भी रखा है ताकि आपको खाने में मज़ा आए। ऐसे में मैं इसको हटा लेता हूँ, कढ़ाई को आउट, तवा यहाँ पे। अब जो मज़े वाला काम करेंगे ना, पूछिए मत। अब मज़े वाला काम ये है कि मुंबई का जो स्पेशल पाव है वो ले लेते हैं। एक्चुअली पता है, देखिए अब मैं ये नाइफ़ यूज़ कर रहा हूँ, ये नाइफ़ किसी काम का नहीं है, ये वाला। मुंबई में जब भी पाव भाजी वाले के पास जाते हैं या पाव वाले के पास, वो देखा पतला सा नाइफ़ होता है। अब समझ में आता है कि वो पतला क्यों रखते, इतना तेज़ धार ज़रूरी है भाई, कटता है। ये सेरेटेड भी नहीं है, सेरेटेड से पूरा ये देखिए पूरा ये निकल जाता है, मज़ा नहीं आता है। इसको मैं जो करना था मैं एक्चुअली कर देता हूँ। ये लीजिए, 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक्चुअली सब बड़े बड़े शेफ बड़े बड़े नाइफ यूज़ करते हैं। वो साइकिल पे नाइफ वाले जो चलते हैं, आपने देखा उनको कभी, है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाइफ्स बेचते हैं। ये लीजिए, तवे पे पाव गरम कर लेंगे, बटर लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, जैसे आपकी इच्छा है। गरम करिए पाव। ये लेके रखता हूँ इस पे। वाह, यू कैन ऑलवेज ब्रेक इट अप टू मेक अ भुर्जी। मैंने कहा था मैं शक्शुका के फॉर्मेट में बनाऊंगा। अब इसे ओहो धीरे धीरे ट्रांसफ़र करता हूँ, टूटेगा ये, लेकिन धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वाह, अब ये जो पाव है ये लेते हैं, ये अपने देसी स्टाइल में जो मुंबई वाला स्टाइल है वो अपनाते हैं। वाह, बढ़िया गरम करें, बटर लगाना लगाएं, हमारा पाव रेडी है। तो ये इसके ऊपर इस तरह से, वाह, ढक दिया हमने। तो मैं अपना पाव लेता हूँ। वाह जी वाह, लुक एट दिस, ठेचा भुर्जी पाव या ठेचा अंडा पाव, ठीक है जी। आह, यानी जब मैं बैचलर था ना, अंडा भुर्जी पाव मिलता था, ठेचा का वैल्यू किसानों तक था। अब जो मज़ा आ रहा है ना ये खाने में, पूछिए मत। मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर बचपन में मिस किया, मतलब बैचलर डेज में मिस किया, अब मिस नहीं कर सकते। और आप भी ये रेसिपी देखने के बाद मिस नहीं कर सकते, ये मुंह में पानी लाने वाली। आई एम टेलिंग यू, जो ब्रेकफास्ट वाले रेस्टोरेंट्स कैफ़ेज चल रहे हैं ना, दिस इज़ द रेसिपी फॉर यू। एक वो बहुत बढ़िया पीनट का क्रंच आ रहा है, गुडनेस ऑफ तिल भी है। तो ये तो नेक्स्ट लेवल है जी, बना के खाइए।